हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। सपोज आपको एक लैंड खरीदनी, स्क्वायर शेप लैंड खरीदनी और उसका डायमेंशन आपने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो लेट अस से कि आपको एक्स साइज की एक लैंड खरीदनी है। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। आफ्टर सम डिस्कशन आपको इसकी कॉस्ट पता चलती है। तो इसकी कॉस्ट है ₹1 पर मीटर स्क्वायर। हर एक मीटर स्क्वायर के लिए ₹1 देना पड़ता है। तो आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ से क्या आएगी? एरिया इंटू ₹1, दैट विल बी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर इन रुपीज। ओके, आफ्टर दैट आपको पता लगता है कि इस पे कुछ डिस्काउंट भी है, इस पे कुछ डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट क्या है? ₹4 पर मीटर, मतलब कि हर एक मीटर की लेंथ पे आपको ₹4 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपने एक्स लेंथ की खरीदी तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 4x का। टोटल डिस्काउंट 4x का मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इन रुपीज। आफ्टर दैट आपको कुछ फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। आफ्टर दैट आपको कुछ फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। वो कितने रुपए के होंगे? ₹8 के। ठीक है, वो फिक्स्ड है तो वो ₹8 के हैं। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ गई लैंड खरीदने की? टोटल कॉस्ट क्या आ गई जमीन खरीदने की? एक्स स्क्वायर माइनस 4x। वाई माइनस? बिकॉज ये डिस्काउंट है, तो आपकी टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा -4x प्लस जो फिक्स चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे तो +8। तो ये क्या होगी आपकी टोटल कॉस्ट। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल्स हो। जैसे यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। एंड वन मोर थिंग कि वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ओके, ये पॉलिनोमियल है? नो। अगर ये एक्सप्रेशन दूं तो ये क्या पॉलिनोमियल है? नो। ओके, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ योर पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, तो हाईएस्ट क्या है? 2। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3। तो डिग्री क्या हो गई हमारी? 3। टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन क्या आया था? x² माइनस 4x प्लस 8। मैं इसको px भी बोल सकती हूँ। px मीन्स पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x, x का मतलब जिसमें जो वेरिएबल है तो वो उसका पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। p1 क्या हो जाएगा? p1 के मतलब x की जगह मैं 1 डाल दूं तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8, तो इसको p1 बोलेंगे। p2 क्या हो जाएगा? सिमिलर वे में x की जगह 2 डाल दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। ओके, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये पता है कि आपकी टोटल कॉस्ट थी एंड आपको फाइंड आउट करना है कि यार मैं किस लेंथ की जमीन लूं ताकि मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो? मिनिमम, मतलब मेरा खर्चा सबसे कम हो। तो मैं किस लेंथ की जमीन लूं? तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आप क्या करेंगे? यार चलो ठीक है, x बराबर 0 डाल के देखता हूँ। 0 डाल के देखूंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी? 8। ठीक है, x बराबर 1 डालता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 माइनस 4 प्लस। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? आपने 4 सैंपल इनपुट्स डाले तो आपको लगा कि मिनिमम वैल्यू ये वाली है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 4 वाली है, बट हो सकता है आगे जाके भी मिनिमम आ जाए, हमें कुछ पता नहीं है, राइट। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्राफ। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ग्राफ का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ड्रॉ किया? लेंथ, ठीक है, वो क्योंकि वो वेरी हो सकता है। एंड वाई एक्सिस पे मैंने क्या ड्रॉ किया? कॉस्ट। वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट ड्रॉ किया, मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, क्योंकि यही आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 0 पे आपकी कॉस्ट की, अगर आप जीरो लेंथ की जमीन लेते तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? इसमें 0 डालिए, 0 माइनस 0 प्लस 8, दैट विल बी 8। ओके, 1 डाल के देखते हैं। 1 डाल के देखते तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 माइनस 4 प्लस 8, दैट विल बी 5। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप जैसे जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
यहाँ पर एक y की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम आ रही है, यहाँ पर y की वैल्यू मिनिमम आ रही है और उसके बाद वापस से y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला जो भी पॉइंट है इस पे मेरा क्या होगा, कॉस्ट होगी मिनिमम, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कॉस्ट को मिनिमम होने का। तो जो भी ये लेंथ है उसी लेंथ पे मुझे क्या करनी चाहिए, जमीन खरीदनी चाहिए। तो जब भी हमें हमारे पॉलिनोमियल का बिहेवियर जानना हो तो हम हमेशा ग्राफ प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस पॉलिनोमियल का जानना था कि इसका मिनिमम कब आएगा, फॉर सम यूज केसेस आपको कभी जानना हो कि इसका मैक्सिमम कब आएगा। तो जब भी हमें पॉलिनोमियल को पढ़ना हो कि x वेरी करने से मेरे कॉस्ट में क्या वेरिएशन आएंगी, तो हम हमेशा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। इसीलिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड योर पॉलिनोमियल बिहेवियर।